गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज जो चैप्टर है वो रोटेशनल मोशन है और हम जो है एस यू वर्मा से क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। यानी आज का जो अगर बात करें तो आज हम क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4, 5 यानी 1 से लेकर 5 का क्वेश्चन यहाँ सॉल्व करेंगे। आप भी एक्सरसाइज क्वेश्चन जो है अटेम्प्ट कीजिए, खुद से बनाइए। नहीं समझ में आता है तो यहाँ वीडियो को देखिए, ठीक है। तो आज जो चैप्टर है वो क्या है, रोटेशनल मैकेनिक्स है ना। माना जाता है सबसे टफ चैप्टर इसी को मानते हैं। अब इसे हम स्टार्ट एस यू वर्मा करते हैं इसी चैप्टर से, ठीक है। और हम जो है इसमें एक्सरसाइज कौन सा डिस्कशन करेंगे, एक्सरसाइज का क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। और क्वेश्चन आज जो क्वेश्चन रहेगा 1 to 5, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 दे रखा है, ए व्हील इज मेकिंग रिवॉल्यूशंस अबाउट इट्स एक्सिस विथ यूनिफॉर्म एंगुलर एक्सेलरेशन स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट। It reaches 100 revolution per second in 4 seconds. Find the angular acceleration. Find the angle rotated during these 4 seconds. यानी ओमेगा नोट कितना दे रखा है 0। It reaches 100 revolution per second in 4 seconds, है ना। यानी इसका जो ओमेगा जो है यानी 4 सेकंड में कितना पहुंच गया, ये हो गया 100 रिवोल्यूशन पर सेकेंड हो गया। कितना टाइम में, तो 4 सेकेंड में, है ना। फाइंड एंगुलर एक्सेलरेशन, तो अल्फा निकालिए, इजी क्वेश्चन। और दूसरा फाइंड एंगल रोटेट ड्यूरिंग दिस 4 सेकेंड, 4 सेकेंड में कितना एंगल जो है रोटेट हो गया। अब इसको क्या करते हैं ना, इसको रिवोल्यूशन पर सेकेंड को हम चेंज कर देते हैं रेडियन पर सेकेंड में, है ना। तो कैसे लिखिए इसको हम लोग, तो यहाँ पर इसको पहले t=4 सेकेंड यहाँ लिख देते हैं। t=4 सेकेंड कैसे चेंज करेंगे, ओमेगा दे रखा है 100 रिवोल्यूशन पर सेकेंड। रेवोल्यूशन में 2 पाई से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा, ये रेडियन में चेंज हो जाएगा और सेकेंड वही रहेगा। तो ओमेगा कितना हो जाएगा 200 पाई। अब ये रेडियन बन गया और सेकेंड तो चाहिए था, तो रेडियन पर सेकेंड में इसको हम लोग चेंज कर दिए, साइन यूनिट में इसको हम चेंज कर दिए। अब हमको अल्फा चाहिए। अल्फा क्या होता है, ओमेगा माइनस ओमेगा नोट बाई टी, ठीक है। चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी डिवाइड बाई टाइम। यानी ओमेगा कितना है यहाँ पे, ओमेगा है 200 पाई, ओमेगा नोट कितना है 0 और टाइम कितना है 4 सेकेंड। तो ये हो जाएगा 50 पाई रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर। ये हो गया अल्फा, है ना। अब दूसरा क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि ये थीटा पूछ रहा है, तो थीटा इसको निकल जाएगा। थीटा क्या होता है, ओमेगा नोट टी प्लस हाफ अल्फा टी स्क्वायर। ओमेगा नोट 0 है, हाफ अल्फा कितना, अल्फा हम निकाल चुके हैं 50 पाई और टाइम कितना है 4 सेकेंड, 4 चौका 16। तो ये होगा क्वेश्चन नंबर 2। देखिए, ए व्हील रोटेटिंग विथ, क्या गिवन है सॉल्यूशन, है ना। ए व्हील रोटेटिंग विथ यूनिफॉर्म एंगुलर एक्सेलरेशन कवर्स 50 रेवोल्यूशन इन द फर्स्ट 5 सेकेंड्स आफ्टर द स्टार्ट्स, है ना। आफ्टर स्टार्ट से मतलब ओमेगा नोट कितना दे रखा है 0। फाइंड द एंगुलर एक्सेलरेशन एंड द एंगुलर वेलोसिटी एट द एंड ऑफ 5 सेकेंड। यानी t इक्वल जो भी निकालना है t=5 सेकेंड के बाद निकालना है। यानी क्वेश्चन फिर समझिए क्या बोल रखा है, एक व्हील है ना, रोटेटिंग विद यूनिफॉर्म एंगुलर एक्सेलरेशन, है ना, कवर्स 50 रेवोल्यूशन इन द फर्स्ट 5 सेकेंड, है ना। यानी थीटा दे रखा है, थीटा दे रखा है कितना 50 रेवोल्यूशन, 50 रिवोल्यूशन जो है 5 सेकेंड में कवर कर लिया, ठीक है। तो यहां से तो अल्फा आ गया, है ना। तो क्वेश्चन क्या है, हमको क्या निकालना है, अल्फा निकालना है और वेलोसिटी एंगुलर वेलोसिटी यानी ओमेगा निकालना है, ओमेगा निकालना है, ठीक है। तो देखते हैं क्या निकलता है। ओमेगा नोट 0 है, तो यहां से हम लोग क्या फॉर्मूला यूज करते हैं, पहला थीटा ओमेगा नोट टी प्लस हाफ अल्फा टी स्क्वायर। थीटा कितना है 50 रेवोल्यूशन, इसको 2 पाई से मल्टीप्लाई करेंगे तो रेडियन में आ जाएगा, कितना हो जाएगा 50 × 100 पाई रेडियन। थीटा कितना दे रखा है 100 पाई, ओमेगा नोट कितना 0, हाफ अल्फा निकालना है और टाइम कितना है 5 सेकेंड, 5 × 5 हो गया 25। तो अल्फा हो जाएगा 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 200 पाई बाई 25, 25 8 है यानी 8 पाई रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर, इसका हो गया अल्फा। अब दूसरा निकालना है मेरे को ओमेगा, ओमेगा और भी आसान हो गया, ओमेगा छोड़ लिख सकते हैं ओमेगा नॉट प्लस अल्फा टी।
ओमेगा नॉट 0, अल्फा निकाल चुके हैं कितना है 8 पाई, और टाइम कितना है, टाइम है 5 सेकेंड, तो ओमेगा हो जाएगा 40 पाई रेडियन पर सेकेंड। ठीक है, क्लियर? ये भी इजी क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 3, व्हील स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड एट 4 रेडियन, यानी अल्फा दे रखा है, इस बार अल्फा दे रखा है 4 रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर फॉर 10 सेकेंड, यानी 10 सेकेंड तक एक्सेलरेट किया है इतना से। ठीक है, और पढ़ लेते हैं, इट इज अलाउड टू रोटेट यूनिफॉर्मली फॉर द नेक्स्ट 10 सेकेंड, है ना, ये जो है रोटेट यूनिफॉर्मली फॉर नेक्स्ट 10 सेकेंड एंड फाइनली brought to rest in the next 10 second, find the total angle rotated by the wheel। अब इसमें 3 कंडीशन है ना, ये क्वेश्चन काफी अच्छा है, इसमें 3 कंडीशन है, इस 3 कंडीशन को आपको देखना है क्या कर रहा है ना। हम क्या करते हैं ना, टाइम्स लेते हैं, यहां से निकालते हैं, t इक्वल टू 0 से स्टार्ट करते हैं, है ना, t इक्वल टू 10 सेकेंड, फिर यहां से अगला 10 सेकेंड लेते हैं, यानी ये 20 सेकेंड हो गया, है ना, 20 सेकेंड हो गया, ये 10 सेकेंड है, फिर आगे के 10 सेकेंड लेते हैं, ये हो गया 30 सेकेंड। अब क्या बोल रहा है ना, वैसे वैसे हम इसको यहाँ पर लिखेंगे, है ना, ये हो गया यहाँ पे 0 से, ये t इक्वल टू 0, यानी पहला बोल रहा है कि व्हील स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट, यानी शुरुआत में ओमेगा नोट कितना दे रखा है 0, है ना, ये यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड एट, यानी अल्फा यहाँ पे दे रखा है कितना 4, यहाँ पे दे रखा है 4 रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, 4 10 सेकेंड, यानी यहां से लेके 10 सेकेंड तक बोलता है। उसके बाद इट इज अलाउड टू रोटेट यूनिफॉर्मली। अब उसके बाद क्या कहता है ना कि अगला 10 सेकेंड क्या करता है ना, अल्फा 0 कर देता है, मतलब ये कहना चाह रहा है कि यूनिफॉर्मली जो है अब ये क्या कर रहा है, कवर कर रहा है। मोशन कैसा हो गया, यूनिफॉर्म हो गया। इट इज अलाउड टू रोटेट यूनिफॉर्मली फॉर द नेक्स्ट 10 सेकेंड, यानी अगला जो 10 सेकेंड है वो यूनिफॉर्मली रोटेट होता है। अगर यूनिफॉर्मली रोटेट हो रहा है मतलब ओमेगा कांस्टेंट है, यदि ओमेगा कांस्टेंट है तो अल्फा है 0, यानी यहां से लेके यहां तक के लिए अल्फा यहाँ पे 0 है। क्यों 0 है, क्योंकि ओमेगा क्या है, कांस्टेंट है, यानी यहां से लेके 10 से 20 तक ओमेगा क्या है, कांस्टेंट है, चेंज नहीं कर रहा है। ठीक है, अब यहां के बाद क्या हो रहा है, बोल रहा है कि एंड फाइनली ब्रॉट टू रेस्ट इन द नेक्स्ट 10 सेकेंड, और अगला 20 से 30 सेकेंड में इसको क्या किया जा रहा है, रेस्ट में। अगर रेस्ट में ला रहा है तो कहीं ना कहीं ब्रेक मारा होगा, यानी रिटार्डेशन हो रहा है। अब यहाँ पे अल्फा क्या है, निगेटिव है, कुछ होगा वैल्यू पता नहीं, लेकिन ये पता है कि फाइनली ओमेगा कितना हो जाता है 0। तो बताना है कि इन 3 प्रोसेस में टोटल एंगल कितना रोटेट होगा। तो हम निकाल लेते हैं, पहले हम यहां से यहां तक के लिए θ1 निकाल देते हैं। भाई θ1 कितना होगा, तो θ1 हो जाएगा ओमेगा नॉट t प्लस हाफ अल्फा t स्क्वायर। ओमेगा नॉट कितना 0, हाफ अल्फा कितना 4, टाइम कितना 10 का स्क्वायर 100 हो गया, यानी ये हो गया 200 रेडियन। ठीक है, ये हो गया θ1। दूसरा यहाँ पे आप जो है 10 सेकेंड में, है ना, उस 10 सेकेंड में उसके पास कुछ ओमेगा आ गया होगा, कुछ वेलोसिटी आ गया होगा, तो यहाँ पर ओमेगा कितना हो जाएगा, तो ओमेगा इक्वल टू हो जाएगा ओमेगा नॉट प्लस अल्फा टी। एक तो ये आ चुका है, हमारा मेन फॉर्मूला ये है, आंसर है ये वाला θ1। अब 10 सेकेंड के बाद कितना हो जाएगा, तो 0 पुट कर दिए, अल्फा कितना है 4 और टाइम है 10, यानी 10 सेकेंड में इसका वेलोसिटी जो होगा, एंगुलर वेलोसिटी कितना पहुंच गया होगा 40 रेडियन, यानी यहां पर जो है ओमेगा इसके पास आ गया कितना 40, है ना, 40 रेडियन पर सेकेंड। कितना आ गया 40 रेडियन पर सेकेंड। यहां पे इसको मिल गया है ओमेगा कितना मिल गया है 40 रेडियन पर सेकेंड, और ये कांस्टेंट है क्योंकि अल्फा क्या है 0 यहाँ पे। यदि कांस्टेंट है तो थीटा निकालना और भी आसान है कि भाई थीटा कितना होगा θ2, तो जहां अल्फा 0 है हमारा डायरेक्ट फॉर्मूला क्या आ जाता है ओमेगा नॉट टी, डायरेक्ट फॉर्मूला है ओमेगा इंटू टी। क्यों ऐसा लिख रहे हैं, क्योंकि हाफ अल्फा टी इसका ये मेन फॉर्मूला होता है, अगर अल्फा ही 0 है तो पूरा टर्म 0 हो जाएगा, और थीटा क्या हो जाता है ओमेगा इंटू टी हो जाता है ना। यदि अल्फा 0 है तो ओमेगा कितना 440, टाइम कितना 10, तो θ2 कितना हो जाएगा, दिस इज 400 रेडियन। ठीक है, ये तो हम निकाल चुके हैं। लास्ट बचा हुआ है, लास्ट में अगर यहां से यहां तक ओमेगा कांस्टेंट है तो यहां से 20 सेकंड तक यहां भी जो है ओमेगा कितना हो जाएगा 40 रेडियन पर सेकेंड।
ठीक है। अगर यहां से यहां तक के मोशन करे तो ये ओमेगा नोट हो जाएगा, और ये ओमेगा क्या हो गया फाइनल, ये इनिशियल हो गया, यहाँ क्या हो गया फाइनल हो गया, यहां से यहां तक के मोशन के लिए, ठीक है। अल्फा कितना होगा, है ना, अल्फा कितना होगा, तो अल्फा लोग निकाल देते हैं। कैसे निकालें, हम लोग निकालते हैं अल्फा, तो हम लोग निकालते हैं ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा नोट प्लस अल्फा टी से, यहां से निकल जाएगा अल्फा। ओमेगा कितना 0, ओमेगा नोट कितना 40, अल्फा कितना पता नहीं, टाइम कितना 10 सेकेंड, यहां से यहां तक कितना 10 सेकेंड, तो यहां से 10 अल्फा इक्वल टू -40, और अल्फा कितना हो जाएगा -4 रेडियन पर सेकेंड, है ना। अब थीटा कितना होगा, तो थीटा निकाल देते हैं, तो थीटा 3 इक्वल टू हो जाएगा ओमेगा नोट टी, कितना हो जाएगा ओमेगा नोट टी प्लस हाफ अल्फा टी स्क्वायर। थोड़ा इसको ऊपर किया जाए, है ना। ओमेगा नोट कितना 40, तो 40 इंटू टाइम 10 प्लस हाफ अल्फा कितना -4, टाइम कितना 10, किसका हो गया 100, तो हो गया 400 माइनस 200, तो कितना हो गया ये 200 रेडियन। टोटल कितना एंगल रोटेट हुआ 200, सॉरी यहाँ पर कितना है 200 प्लस 400 प्लस 200 यानी 800 रेडियन। इन टोटल एंगल कितना रोटेट हो गया, तो टोटल जो एंगल रोटेट हो गया है ना, वो कितना हो गया, ये क्या हो गया, हाँ, तो आंसर जो है फाइनल जो आंसर होगा उसको हम साइड में लिख देते हैं। टोटल एंगल कितना रोटेट हो गया, ठीक है। तो टोटल एंगल कितना रोटेट हो गया, तो थीटा इक्वल टू हो जाएगा θ1 प्लस θ2 प्लस θ3, यानी हो गया 200 प्लस 400 प्लस 200, टोटल कितना हो जाएगा 800 रेडियन। ये हो गया हमारा फाइनल आंसर। और 4 क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 4 को देखा जाए तो क्वेश्चन है ए बॉडी रोटेट्स अबाउट ए फिक्स्ड एक्सिस विथ एन एंगुलर एक्सेलेरेशन ऑफ अल्फा कितना दे रखा है 1 रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर, ये अल्फा दे रखा है। थ्रू व्हाट एंगल डज इट रोटेट ड्यूरिंग द टाइम इन विच इट्स एंगुलर वेलोसिटी इंक्रीज फ्रॉम 5 रेडियन पर सेकेंड टू 15, यानी इसका ओमेगा नोट कितना है, वह है 5 रेडियन पर सेकेंड है, और ओमेगा कितना है, ओमेगा है 15 रेडियन पर सेकेंड, है ना। तो क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, तो थ्रू व्हाट एंगल डज इट रोटेट ड्यूरिंग द टाइम इन विच इट्स एंगल वेलोसिटी, मतलब कितना एंगल रोटेट हो जाएगा इस टाइम पीरियड पे, जिस टाइम पीरियड पे ओमेगा 5 से 15 रीच कर गया है, ठीक है। यानी अल्फा मालूम है, ओमेगा नोट पता है, ओमेगा पता है, हमको थीटा चाहिए, तो कौन सा फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा, तो यूज करना पड़ेगा ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा नोट स्क्वायर इक्वल टू 2 अल्फा थीटा। ये फॉर्मूला यूज क्यों कर रहे हैं, क्योंकि इस पर टाइम नहीं दे रखा है। बिना टाइम का जो इक्वेशन 3 इक्वेशन देखा जाए तो यही है बिना टाइम का इक्वेशन जिसमें थीटा है। ओमेगा स्क्वायर कितना है 15 है, 15 का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा 15 का होल स्क्वायर, ओमेगा स्क्वायर कितना है 15 का होल स्क्वायर, ओमेगा नोट कितना है 5 रेडियन का होल स्क्वायर, 2 अल्फा कितना दे रखा है 1, और थीटा कितना है थीटा 15 का स्क्वायर कितना जाएगा 2 to 5 माइनस हो जाएगा 25 इक्वल टू 2 थीटा, तो थीटा कितना हो जाएगा 200/2 यानी 100 रेडियन, ठीक है। इसका आंसर क्या हो जाएगा 100 रेडियन। क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं। क्वेश्चन 5 बोल रहा है, इसमें बोल रखा है, क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। फाइंड द एंगुलर वेलोसिटी, ओमेगा बताइए ऑफ ए बॉडी रोटेटिंग विथ एन एंगुलर एक्सेलेरेशन ऑफ दिस, यानी कितना एंगल से रोटेट हो रहा है 2 रिवॉल्यूशन पर सेकंड स्क्वायर। एज इट कंप्लीट्स द 5th रिवॉल्यूशन
आफ्टर द स्टार्ट, यानी स्टार्ट से जैसे ही 5वां रेवोल्यूशन कंप्लीट किया वहां पर ओमेगा कितना होगा, यानी कितना थीटा इक्वल टू कितना बोल रहा है 5 रेवोल्यूशन के बाद पूछ रहा है कि जो है ओमेगा इनिशियल ओमेगा नोट कितना स्टार्ट हो रहा है, यानी इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी कितना होगा 0। तो हमको ओमेगा चाहिए तो निकल जाएगा ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा नोट स्क्वायर इक्वल टू 2 अल्फा थीटा। रिवोल्यूशन में ही सारा है, रिवोल्यूशन में ही आंसर निकाल देते हैं। ओमेगा चाहिए, ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा इनिशियल कितना है 0, 2 अल्फा भी कितना है 2 रिवोल्यूशन, कितना है 2 रिवोल्यूशन। टू इंटू अल्फा कितना दे रखा है 2 रिवोल्यूशन और थीटा कितना है 5 रिवोल्यूशन, यानी ओमेगा स्क्वायर कितना हो गया, ये हो गया 20, तो ओमेगा कितना हो जाएगा √20 रिवोल्यूशन पर सेकेंड। आंसर अभी किस में ला दिए हैं रिवोल्यूशन पर सेकेंड में। ठीक है, थैंक यू।